अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे तलीमी निज़ाम में आईक्यू लेवल और इमोशनल इंटेलिजेंस के इन्हांसमेंट के हवाले से बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, बहुत से लोग अपनी डिग्रीज मुकम्मल करते चले जा रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। पाकिस्तान में खानदगी की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा इस बात की गवाजी करता है कि हमारे यहाँ तालीम को अब इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और हम देखते हैं देही एरियाज़ में और देहात और इसके अलावा जो ऐसे एरियाज़ वहाँ जहाँ पे आमतौर पे फीमेल्स को एजुकेशन के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता था, लेकिन वहाँ पे भी अब ये तमाम तर चीज़ें पेनिट्रेट करती चली जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एजुकेशन इनटेक करते हैं। उनकी प्रेजेंस की वजह से एजुकेशन इनटेक करना, अपने आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करना और इन तमाम तर चीज़ों के साथ इंगेजमेंट रखना बहुत मैंडेटरी हो चुका है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और इसी के साथ मजीद हम ये जानेंगे कि आईक्यू लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों के इस हवाले से जो तस्वुरात हैं वो डिफरेंट हैं, और क्योंकि आईक्यू लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में इनोवेशंस, हमारे जहन में इनोवेटिव आइडियाज़, हमारे जहन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो इस हवाले से मोटिवेट करती हैं कि हम भी अपने आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करें। आईक्यू लेवल को चेकआउट कैसे किया जा सकता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर हम किसी के आईक्यू लेवल को कैसे जज कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोफेसर्स या ट्रेनर्स करवाते हैं, उन एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत पेश आती है ताकि आईक्यू लेवल को बच्चों के अंदर इम्प्रूव किया जा सके। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जामे अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करती नजर आती हैं। स्पेसिफिकली आप चाइल्ड को फोकस करती हैं, बच्चों के आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करने के हवाले से और उनकी इमोशंस को जानने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप सर्विसेज देती नजर आती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको हम देखते हैं कि आपने यंगस्टर्स को इंगेज किया हुआ है और उनको इस हवाले से स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश नजर आती हैं। मेरी मुराद तूबा शाहिद, आप इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं आगाज में मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आईक्यू लेवल और इमोशनल इंटेलिजेंस में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, अगर आप बात करते हैं आईक्यू लेवल की तो वो हमारे मेंटल लेवल से कनेक्ट होता है। कोर्स जब हम मेंटल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं कि किसी की मेंटल लेवल किस हद तक, जैसे आइंस्टाइन था सबसे बड़ी एग्जांपल, उसका आईक्यू लेवल सबसे हाई, उससे ज्यादा किसी का हाई नहीं है। अभी तक जिसका ब्रेन है उसका ब्रेन भी महफूज कर लिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें ईक्यू की, जैसे आईक्यू होता है इस तरह ईक्यू होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी जी, इंटेलिजेंस क्वेटेड, तो इमोशनल क्वेटेड भी होता है, जिसे ईआई कहते हैं। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, उसकी एक टर्म है ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव साइकोलॉजी से निकला है। बिल्कुल सही। आजकल इम्पोर्टेंस क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये दरवाजा है ना, अब इस दरवाजे के अंदर आप किसी तरह एजुकेशन, आप समझिए हम एजुकेशनल डोर में एंटर हो रहे हैं, उसके लिए हमें आईक्यू की जरूरत है। लेकिन आगे हमें आगे जाने के लिए, सक्सेस के लिए ईक्यू की जरूरत है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस। बहुत अहम बात जी फर्दर बहुत से लोगों में ये चीज पाई जाती है कि वो अपने आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आईक्यू लेवल के एनहांसमेंट के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जो एक इंसान को लाजमी तौर पे करने चाहिए? मैं वही कह रही हूँ कि आजकल जो है ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस का रेशो जो है, रेशो उसका ग्रेटर देन आईक्यू है। क्यों है? इसलिए कि आप में जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके पूरे पैटर्न में सबसे पहले ईक्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, आप तालीम तो हासिल कर लेते,
आईक्यू के लिए क्या जरूरी है? हम कहते हैं एक बच्चे का आईक्यू ज्यादा है, वो मैथ्स में तेज है, साइंस में तेज है, हर चीज में तेज है, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, टॉप कर गया, किसी एक पोजीशन पे बैठ गया। लेकिन आपने देखा है कि कुछ लोग उसी पोजीशन पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्यों? वाई? क्योंकि वो उनका EQ लेवल, मतलब वो इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी उनमें इंस्टेबिलिटी है उनके इमोशंस में। देखिए उनके, आपको सबसे पहले अपनी EI में आपको बताती, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको आईने में खड़े होकर अपने आप को देखें तो आप सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं ना, तो आप देखिए कि आपके सामने अगर आईने में कोई और पर्सनालिटी तो नहीं खड़ी हुई। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आप अपनी ही शख्सियत को जज कर रहे हैं। तो आप जो EI होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपकी कन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी को दूर करता है। जो IQ वाले होते हैं ना, उनके अंदर EI की कमी भी हो सकती है। जो आइंस्टाइन था ना, वो बॉर्न था। जो हम आइंस्टाइन बात करते हैं ना IQ, उसमें सिर्फ IQ ही था। जब वो छोटा था तो उसको ADHD भी था, उसको ऑटिज्म भी था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। वो उसको ना स्कूल वाले लेते थे, कहीं पे भी नहीं लेते थे। उसको खुद नहीं पता था वो इतना आगे तक कहाँ पहुंचा। एक तो वो, ये IQ वाले बॉर्न होते हैं, याद रखें। एक डिफरेंस होते हैं, IQ बाई बॉर्न होते हैं, राइट? बॉर्न इंटेलिजेंट, ये IQ वाले होते हैं। ये जो EQ होते हैं, ये आपको खुद डेवलप कर रहा है। ये सेल्फ बिल्ड नहीं होता। देखिए एक इसमें 2 कैटेगरीज आती है, इंट्रापर्सनल स्किल होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी सोशल स्किल्स होती हैं, जो आपके अंदर, देखिए सबसे पहले आपके आउटर फैक्टर, जैसे आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है ना, बिलीव्स, वो आपको नजर नहीं आते। आपकी वैल्यूज आपको नजर नहीं आती, ये आपको खुद डेवलप करनी है। बिल्कुल ऐसे ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू होंगी। इसमें सबसे पहली चीज EI में आती है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कितना जानते हैं? देखिए हम कहते हैं कि आप 4 लोगों की महफिल में, अब आप बैठे, मैं बैठी हूँ, अब मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए मैं जिस तरह बोल रही हूँ, मेरे बोलने का अंदाज या आपके बोलने का अंदाज, हम थोड़ा सा एक दूसरे को जज कर लेंगे। सिर्फ बस ये बिहेवियर है, बिहेवियर सारी चीजें नहीं होती है। हम बिहेवियर से, ये तो हमारा एक प्रेजेंटेबल बिहेवियर है, जिस एक प्रोग्राम है, हमने एक दूसरे को प्रेजेंट करना है, उसके बाद चले जाना है। हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो हमारे अंदर से आती है। हमारी सेल्फ मोटिवेशन वो हमने खुद डेवलप करनी होती है। वो हमारा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं करता। लोगों के बिहेवियर, उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी को मॉडिफाई नहीं करते। उसमें उनकी सेल्फ मोटिवेशन, उसमें उनके बैठने उठने का अंदाज, वो आप एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखिए एक बंदा एक जॉब में चला जाता है ना, IQ बहुत हाई है, एक इंजीनियर है, वो बॉस बन गया, CEO बन गया, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहा। वो हर वक्त गुस्से में रहता है। उसको ये नहीं पता कि एक ऑफिस बॉय से कैसे बात करनी है, एक कलीग से कैसे बात करनी है, सुपरवाइजर से कैसे बात करनी है। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। जो लोग इमोशनल इनस्टेबल होते हैं ना, वो कभी इदारे को रन नहीं करते, बेशक उनका IQ ज्यादा हो। आपने देखा होगा मोस्टली जो IQ वाले होते हैं वो बॉर्न होते हैं। हम कहते हैं बॉर्न इंटेलिजेंट। ये जो बॉर्न इंटेलिजेंट का लफ्ज है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक, देखिए ब्रेन हम जब हमारी बॉडी जब बनती है, अब जो माँ के पेट के अंदर सबसे पहले ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसमें कोई डिफेक्ट्स भी रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, लेकिन जो हम उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो आपका सारा प्रोसेस होता है ना, जो EI होता है, वो हमने खुद डेवलप करना होता है। आपकी पर्सनैलिटी में EI स्ट्रांग है तो आपके बच्चे में भी स्ट्रांग होगा, वो आपको देखकर ही आगे बिल्डअप करेगा। आपने सबसे पहला स्टेप, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं बताती हूँ। इमोशन, आपने सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू। पहले अपने आप को जज करें, दूसरों की पर्सनैलिटी के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें। इसमें पता हम क्या करते हैं, हम दूसरे को कंपेयर करते हैं अपने आप से, यार वो बंदा ऐसे, मैंने ऐसा बनना है। नो, अपने अंदर का 2 पर्सनैलिटीज ना रखें, कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज ना रखें। सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने बारे में पता होना। बिल्कुल आपको अपने बारे में पता चाहिए कि आप कौन है, आप उसको लेके चले।
अच्छा पता चल गया, फिर सेल्फ रेगुलेशंस होती है, यानी कि आप उस चीज को, सेल्फ अवेयरनेस को आप किस तरह अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद आपकी सोशल स्किल्स आ जाती हैं, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। जब आपकी, देखिए आप में सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो सेल्फ मोटिवेशन आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, सोशल एस्टीम बिल्टअप होगी, आप में सोशल स्किल्स आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हो, उनका EI ज्यादा होता है, याद रखें, उनका IQ ज्यादा नहीं होता। उनको लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए मैं कहती हूँ, एक बंदा खड़ा है सामने, 500 बंदों के सामने उसने तकरीर करनी है, अगर उसे गुस्सा आता है, हर एक की कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज है। अब सही है। किसी को बात पसंद आएगी, किसी को मेरी बात नहीं पसंद आएगी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ हर कोई एग्री करे, नो वे। हर एक की अपनी एक पर्सपेक्टिव होता है, और हर एक का वही पर्सपेक्टिव किस तरह ओबे करना है, वो EI होता है। कि हमने हर एक स्टूडेंट को, एक टीचर आता है ना, उसकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 30, उसके मुताबिक उसने हर बच्चे को लेके कैसे चलना है, हर एक की अपनी। अब टीचर एक क्वेश्चन करता है तो आपने देखा होगा हर बच्चा अपना अपना आंसर करता है, बिल्कुल ऐसे उसका एक आंसर नहीं होता। इवन बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक के आंसर डिफरेंट है। तो इट्स अप टू यू कि टीचर ने उसको कैसे पहचानना है। ये टीचर की इमोशनल स्टेबिलिटी, ये उसका IQ लेवल नहीं वहां काम करेगा। देखिए जब उस एक पोस्ट पे वो हायर हुआ है, जब आप एक पोस्ट पे बैठे हैं, मैं एक पोस्ट पे हूँ, कोई एक पोस्ट पे बैठा है, तो उसकी कोई कैपेबिलिटी या कोई, आप, हम सबसे पहले जब हम ऑफिस में जाते हैं या कोई जॉब लेने जाते हैं, कहते CV दिखाएं। कोई ये नहीं कहता कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं, सबसे पहले आपकी CV देखी जाती है, यानी कि आपका IQ देखा जाता है। आप बड़े तेज हैं, आपने ये स्किल सीखी, आपके प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे हैं, ओके। लेकिन आप इंटरव्यू में कई लोग मार खा जाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अच्छे अच्छे नंबर्स लेके भी, आपने देखा है बच्चे जो हैं, कई कहते हैं हम मेडिकल में हमारे 96% नंबर है, लेकिन हम इंटरव्यू में CSS में क्यों हम फेल हो गए? CSS की हमने पेपर में पास हो गए। EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, उनके ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसका आंसर नहीं देखते। अगला ये देखते हैं कि हाउ मच यू आर स्टेबल इमोशनली। हम हमारा फॉर्म इमोशनली स्टेबल नहीं है, हमारा IQ बहुत ज्यादा। देखिए IQ आपको ज्यादा वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे। IQ लेवल वो होता है, आप PhD कर लो, आपको IQ लेवल आपका खुद ही बढ़ेगा। ये स्टडी के साथ एनहांस करता है, ऑफ कोर्स ये बढ़ता है, लेकिन EI आपने खुद बढ़ाना होता है, ये सेल्फ बिल्ट नहीं होता। देखिए आपका ब्रेन है ना, जब बच्चा छोटा होता है वो खुद ही एक चेयर को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके पहले क्रॉल करता है, फिर चीजों को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद भागता है। वो उसका एक लर्निंग प्रोसीजर है, उसका IQ खुद ही ग्रूम अप होता है। लेकिन जो EI है ना, वो हमने बिल्टअप करना है एज ए एडल्ट। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में EI, इमोशनल स्टेबिलिटी रखेंगे, और मैं समझती हूँ कि आपके बच्चा आपको देख के जज करेगा, उसमें भी इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अपने आप को पहचाने। EI, व्हाट इज EI? यू हैव टू नो योरसेल्फ। देखिए आप बैठे हुए ना, आप अपने बारे में अगर नेगेटिव सोचेंगे, यार मैं नहीं ये कर सकता, मैं किसी हाल में ये नहीं कर सकता, तो आप वो किसी हाल में भी नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ मोटिवेशन इनटू योरसेल्फ। आपने देखा ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनमें IQ ज्यादा नहीं होता, EI ज्यादा होता है, कभी नोट करें। ये बिलावल जरदारी, क्या IQ है इसका, क्या IQ है, ये क्या पढ़ा हुआ है? या ये जो हम मरियम नवाज की बात करते हैं, ये जो है इमरान खान है, या हम इनके पीछे भागते हैं, या कोई भी पर्सनैलिटी है, शाहरुख खान कोई खास नहीं पड़ा, लेकिन आपने देखा है कि शाहरुख खान की मद्दाह बहुत है। ये अपनी इमोशनल, इनसे एक दिन में करोड़ों लोग मिलते हैं, अरबों लोग मिलते हैं, करोड़ों छोड़ दे, करोड़ों तो वैसे कमा लेते हैं। इनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, इन्हें पता है कि मैंने इस बंदे के साथ इस वक्त ऐसे मिलना है। बिल्कुल ऐसे बहुत अहम बात की आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तुबा, हम यहाँ पे अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तालीम जो है वो हासिल करना यकीनन अब आसान हो चुका है, और बहुत से लोग हैं जो मास्टर्स कर लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर देते हैं, इसके बावजूद
उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस उस अंदाज में इन्हांस नहीं हो रही होती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत से मसाइल से दो चार नजर आते हैं। लोगों के मसाइल रिजोल्व करना तो दूर की बात, अपने इंटरनल मसाइल भी ना तो वो डिस्कस कर पाते हैं, ना उनको वो रिजोल्व कर पाते हैं, और ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है हमारे मुआशरे में। आप क्या समझती हैं कि ड्यूरिंग एजुकेशन एक इंडिविजुअल को कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, उनके ऊपर उसको कंट्रोल अटेन करने में वो हेल्प आउट करें? देखिए, सबसे पहले तो एज अ सब्जेक्ट तो नहीं मैं कहूंगी, आपको पर्सनली घर से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। right. आपको पेरेंट्स को एक कम्युनिटी बिल्ड करें, पेरेंट्स को सेल्फ अवेयरनेस दे, इमोशनल, असल में हमारे पेरेंट्स ही इमोशनल इंस्टेबल है। मैं right. आपको बताऊं ये चीज क्यों नहीं बिल्ट इन हो रही, ये बिल्ट इन फ्रॉम बर्थ होती है। आप जब बच्चा ही देख रहा है अपने पेरेंट्स को इनस्टेबल, तो वो कैसे एक इमोशनल स्टेबल पर्सन बनेगा? चले वो नहीं बना, उसके बाद हमारी आप एजुकेशन की बात करें, ओके, अब एजुकेशन लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे अगर हम जाएं, एक मॉन्टेसरी लेवल पे जिस तरह मैंने बच्चों को देखा, या एक आप कहें कि एक प्राइमरी लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपको एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस अब कराना पड़ेगा ईआई का, और उसको प्रैक्टिकल देखिए ईआई का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, ये एक इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में से निकला है लफ्ज, एक जिस तरह साइकोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिविटी साइकोलॉजी क्या है? आपके माइंड को, आपके माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में जाके आपकी थेरेपीज करना, जो आपको ट्रॉमास होती है, आपको एंजाइटीज होती है, आपको स्ट्रेस होते हैं। पता है आपको ईआई से स्ट्रेस भी दूर होता है अगर हम अपनी इमोशनल रेगुलेशन सही कर ले। देखिए, कुछ लोग एंगर का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे किसी बात पे, अब आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग चीजें उठा के फेंकते हैं, कुछ लोग आराम से बैठ जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमें गुस्सा नहीं। देखिए, डिफरेंट एक टर्म्स बता रही हूँ कि गुस्सा करने के बाद और एक गलत काम होने के बाद कोई कैसे रिएक्ट करता है। ये ईआई है, हमारी एक बॉस है, उसे एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ, उसे गुस्सा आ गया, अब वो अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह बिहेव करता है, वो उसका ईआई है। उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बाद मोस्टली लोग उसे अच्छा समझेंगे या ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे ये बॉस, हम कहते हैं खड़ूस है, हम कहते हैं ये टीचर खड़ूस है। यार है तो बहुत लायक है यार, मैंने सुना है, आपने सुना होगा, यार मैंने सुना है ये बंदा बहुत लायक है, ये बहुत लायक बंदा है, इसने पीएचडी किया हुआ है, इसने पोस्ट पीएचडी किया हुआ है, ये बाहर से पढ़ के आया है, लेकिन उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो है। मतलब वो उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ही नहीं कि वो अगले बंदे की मतलब एग्रेशन को संभाल सके। तो क्या एक स्टूडेंट है, देखिए अगर एक स्टूडेंट गलत प्रोजेक्ट करके आया है, आप उसको किस तरह समझाते हो? इट्स योर इमोशनल इंस्टेबल। हमारे टीचर्स भी इमोशनल इंस्टेबल है। मजीद तुबा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जज्बात का इजहार कमजोरी समझा जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इमोशंस तो आपके, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इमोशंस तो आपके पार्ट का, आपको लगता है जब बच्चा एक पैदा होता है ना, ही बॉर्न विद इमोशंस, राइट, जिस तरह हम कहते हैं ना, ही बॉर्न विद आईक्यू वक्त के साथ डेवलप होता है, लेकिन अंदर बिल्ट इन होता है, वो खुद ही डेवलप होता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन कुछ जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं वो बाद में पता चलता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो इमोशंस के साथ पैदा होता है। उसमें एक चीज होती है, ही बॉन्ड्स विद इमोशंस। पता है बच्चा ना, जब छोटा बच्चा होता है, जो नॉर्मल एक एटिपिकल बच्चे होते हैं, मैं बाकी बच्चों की बात नहीं कर रही, जो बच्चा एक नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ, रो रहा है, वो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में वो सारी चीजों को कहते हैं ना, रिसेप्टिव एक एनवायरनमेंट होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज होते हैं। अगर आप उसकी एनवायरनमेंट क्लीन अप रखेंगे, अगर आप उसके साथ अच्छा शुरू से एक इमोशनल इंस्टेबल, अगर आप कहेंगे कि अगर आप इमोशनल इंस्टेबल एनवायरनमेंट उसको साथ देखने को, हर को गुस्से से बात कर रहा है, हर को चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो वही चीज उसके अंदर बिल्ट इन होती जाएगी। कहते हैं ना कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आप कोई प्रोसीजर ऐप बिल्ट इन करो तो वही बिल्ट इन होता है, और वो फिर ऑन करो तो वो आपको प्रोसेस करता है। एनएलपी के बिल्कुल सही है। जब तक सॉफ्टवेयर जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो अपने सिस्टम में, और उसकी हार्डवेयर डिवाइस उसी वक्त वो ऑपरेट करता है जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो।
हैं ना वो बिल्ट इन होते हैं, लेकिन हमें उनको एनहांस करना होता है। आईक्यू आईक्यू में क्या डिफरेंस है, आईक्यू खुद ही इनहांस होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखिए आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका आईक्यू लेवल खुद ही बढ़ेगा। अब जाहिर है एक बच्चा 10 साल का है, उसका आईक्यू एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल जो जाहिर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज देयर, ठीक है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, मैं उनकी बात नहीं करी। एक नॉर्मल आप नॉर्मल पेस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जहां आप खड़े हो, या एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या उससे बड़ा एक ओल्डर एज का है, आपने देखा है हर एक का आईक्यू लेवल फर्क होता है, एक्सपीरियंस फर्क होते हैं, ऑफ कोर्स उसका लेवल फर्क है, आईक्यू लेवल खुद ही। लेकिन इमोशनल बच्चा पैदा तो इमोशंस के साथ होता है, बिल्ट इन करना आपका काम होता है। बहुत अहम यहाँ बात की आपने। एक और चीज है, हमारे मुआशरे के अंदर तलाक की शरह बढ़ती चली जा रही है, और रिश्तों को निभाने के हवाले से आज के जो नौजवान हैं वो यकीनन कंफ्यूज नजर आते हैं और कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स को फेस करते नजर आते हैं। जानना ये चाहूंगा कि रिश्तों को निभाने के लिए आईक्यू ज्यादा होना मैंडेटरी है या ईक्यू? देखिए दोनों का बैलेंस्ड होना जरूरी है, लेकिन रिश्तों के लिए ईआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं ना, तो आपको आईक्यू और ईक्यू दोनों का मर्ज, फॉर एग्जांपल आप डाइवोर्स रेशो की बात कर रहे हैं, इसमें तो हमारे ज्यादा ईआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, एक दूसरे की लैंग्वेज कुछ होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इमोशंस क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बगैर कहे कुछ कह जाना। ये आप सोचे, बगैर कहे ही कुछ कह जाना, मतलब हम कहते हैं ना, देखिए आज है भी 14 फेब, टुडे इज वैलेंटाइंस डे, आज 14 फेब है ना, तो आज सारे लोग वैलेंटाइंस बना रहे हैं। हाँ आज तो भूल ही गए, टुडे इज वैलेंटाइंस डे, आज है ही रोमांटिक, आज है ही वो दिन जिसमें आपके कनेक्शंस होते हैं। ये जो आजकल जो कनेक्शंस और बॉन्डिंग है वो ईआई पे नहीं होती, वो आईक्यू पे होती है। ये बिल्कुल सही, बहुत अहम यहाँ पे नुक्ता रेज किया आपने। आजकल एक और चीज है हमारे मुआशरे में कि जब हम रिश्ता करते हैं या शादी के लिए जब हम अपने पार्टनर को फाइंड कर रहे होते हैं, तो आईक्यू को हम माइंड में रखते हैं, ईक्यू को माइंड में नहीं रखते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बाद में प्रॉब्लम्स की तरफ चीजें चली जाती हैं, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक सोच को वहां पे ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ये जो एक मैंडेटरी चीज मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कर रही हूँ कि आजकल की जो बॉन्डिंग है वो आजकल जितने बच्चे और बच्चियां आज मिलेंगे ना यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि आज तो वैसे वैलेंटाइंस डे मुझे याद आ गया, तो आजकल तो आज का दिन तो है वो इमोशनल बॉन्डिंग। तो इमोशनल तो उन्हें पता ही नहीं लफ्ज क्या है, राइट। इमोशनल इतना प्यारा लफ्ज है कि असल तो रिश्ते की बुनियाद ही इमोशनल बॉन्डिंग है, जो पहले जमाने में हीर रांझा की होती थी। मैं आपको बताऊं, हीर रांझा शक्लें नहीं देखते थे, आईक्यू नहीं देखते थे। आपने सोनी माहिवाल हीर रांझा की स्टोरी सुनी? दे गॉट देयर बिल्ट अप स्ट्रॉन्ग विद ईआई। उनके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग थी, वो मिले ना मिले। हीर रांझा की स्टोरी पढ़ी, मुझे आज के दिन से याद आया कि इमोशनल बॉन्डिंग, आप अगर दूर भी है ना कहीं डिस्टेंस पे, मैं टेलीपैथी पे कल एक ट्रेनिंग दे रही थी, तो मैंने देखा टेलीपैथी का सबसे एक बड़ा रूल है। टेलीपैथी क्या है, आप दूर बैठ के किसी के इमोशंस को पढ़ रहे हैं डिस्टेंस से, जी आप डिस्टेंस से किसी से मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत तो वो होती है, कबूतर लेके जा रहा है लेटर, मोहब्बत वो होती है। मोहब्बत ये नहीं होती जो आजकल के नौजवान आईक्यू लेवल देख के करते हैं, यार ये इसके पास गाड़ी है, मैं वो लड़की उसी लड़के के साथ बैठ के चली जाएगी तबाही के दहाने पे, उसके पास गाड़ी है, मैंने उसी से शादी करनी है। पैसा देखिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये नहीं कहती, देखिए मैं ये भी नहीं कहती कि पैसा इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसे के साथ अगर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना तो वो जिंदगी तबाह हो जाती है। और बहुत सी ऐसी जिंदगी हम देखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, बहुत सी ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। आप देखें कि बहुत आपने अमीर केसेस देखे होंगे। अच्छा, या तो डाइवोर्स रेशो बहुत ज्यादा अमीर लोगों में होती है या बहुत ज्यादा गरीब लोगों में होती है। आपने देखा होगा मिडिल घरानों में नहीं होती, क्योंकि मिडिल घरानों में थोड़ी सी ना हम एक वैल्यूज हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मौजूद हैं। जो एलिट जो है ना क्लास, उनमें सोशल आइसोलेशन है, वैल्यूज नहीं है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है,
बाप जो है वो किसी और के साथ है, माँ जो है वो किसी और के साथ है, या वो अपनी पार्टीज में, किटी पार्टीज, वट एवर यू से। और जो गुर्बत है जो बहुत ही लो है, वो इतनी पॉवर्टी का शिकार है कि वो भी गलत कामों में इन्वॉल्व है, डकैती में, चोरी में, गलत तरीके से कमाने में। औरतें सड़कों पे आजकल निकली हैं, या लाहौर में गलत तरीके से पैसे कमा रही हैं, गलत गलत, मतलब आप समझ जाएंगे गलत गलत वे में ये लोग जा रहे हैं। लाहौर में ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है। तो ये सारी क्या चीजें, मिड वाला जो है ना, मिड वाली जो सोसाइटी है हमारी, इसमें हमारी जो बिल्ट इन है ना, हमारी जो फैमिली की कुछ वैल्यूज दी जाती है। हम लोग आपस में मिलते हैं, हमें पता होता है यहाँ पे भी औरत फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन एक औरत को पता होता है कि यार, अगर अब देखिए एक औरत इमोशनली अनस्टेबल क्यों होती है, तलाक कहाँ से शुरू होती है। अब आप दोनों पार्टनर एक दूसरे का साथ दे। अगर देखिए एक ही अगर के ऊपर बर्डन होता है, एक तराजू है ना, उस पे एक तरफ ऊपर होगा एक नीचे, स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। जो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि अगर मर्द घर का काम कर, बाहर का काम करे, ओके, तो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए घर को भी, और थोड़ा सा कभी कभार घर का काम कर ले। अगर एक औरत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, घर के कामों से उकता जाती है, और कभी दो चार जुमले कह जाती है, तो ये मर्द की इमोशनल स्टेबिलिटी है कि वो उसकी जुमलों को कितना जज, क्योंकि अगर वो उसको बहुत हाइपरली जज करेगा कि तुम तो हर वक्त ही मुझे कहती है, तुम्हें नहीं पता थका रहा है, वो भी तो उतनी ही थकी हुई है, वो भी तो काम कर रही है, वो भी तो आपकी बातें बर्दाश्त कर रही है। तो आपने यही इमोशनल स्टेबल, अच्छा एक ढक्कन खोल के रख दिया, तौलिया क्यों फेंका, चीजें साफ रखो, उसमें देखिए ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व, और बच्चों के साथ हाइप, बड़ा बात की आपने। और एक और चीज तुबा, कथाकलामी की माजरत, जानना ही चाहूंगा कि हम देखते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि वहाँ पे रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, और उन मसाइल से दो चार नौजवान जो है नज़र आते हैं, और नौजवानों को बड़े करीब से आप जानती हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग्स करती हैं, इस हवाले से सेशंस करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको गाइड करती हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली हायर स्टडीज़ के अंदर, एक लड़की है या लड़का है, वो जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप के मामला जो है हमें नज़र आते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अब ऐसे में अपनी इमोशंस वो ऐसे लोगों पे अपनी ज़ाया कर देते हैं जो बाद में उनको धोखा दे देते हैं। दोनों साइड्स पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर जब वो वक्त गुजर जाता है उसके बाद इंसान जो है वो, हम देखते हैं कि जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है तमाम तरह इमोशंस जो है वो उनको वो ब्रेक कर चुका होता है या ब्रेक कर दी गई होती हैं, जिसकी वजह से जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसका जो अंदाज होता है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ऐसा अंदाज होता है जिसके अंदर इमोशंस नहीं होती, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो इमोशंस को इनटेक नहीं कर रहा होता, और इस तरह के मामलात में वो बाद में जब प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में चीज़ों को लेके नहीं चल पाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए आपने बात कर ही दी, तो आजकल के, आज का दिन तो है ही ऐसा, तो आज तो बहुत ज्यादा होना है ठीक है। आज के दिन में ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आज 14 फेब के लिहाज से मैं बात अगर करूं तो इमोशनल ब्रेकअप नहीं होता। ये जो आप बात करें, इट्स नॉट इमोशनल ब्रेकअप, इट्स फिजिकल ब्रेकअप ये फिजिकल ब्रेकअप होता है। आज के लोग एक आपकी फिजिकल अट्रैक्शन के लिए जाते हैं। एक बात याद रखें, ये जितने रिलेशनशिप बिल्ट अप हो रहे हैं और मेंटल ट्रॉमास हो रहे हैं, एक लड़की भी लड़के को यूज कर रही है फिजिकली भी, ओपनली मैं बात करूंगी, और एक लड़का भी लड़की को फिजिकली यूज कर रहा है। बहुत अहम रेस किया आपने, और ये बड़ा अहम आपने पॉइंट रेस किया कि ये हमारे मुआशरे के अंदर कॉमन भी हैं और इनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरान आपने ततामी मराहिल में दाखिल होने को है, तो बा लास्ट में कोई यंगस्टर्स के लिए इमोशनल जो इंटेलिजेंस है इसकी इन्हांसमेंट के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें। मैं यही बात करना चाहूंगी कि आप सारे ना, अगर कोई भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हैं, तो सबसे पहले आप EI देखिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है। IQ लेवल और EI दोनों को स्टेबल रखना पहले पेरेंट्स का काम है, ठीक है। बहुत अहम बात जी। यंगस्टर के लिए मेरा ये कि एज
आप कहें कि लव बॉन्डिंग आप करते हैं या आप किसी के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि इतना आगे मत जाए, अपने इमोशंस को स्टेबल रखें। आप उसमें फिजिकली मत पड़े, ताकि आप अगर एक चीज में फिजिकली इन्वॉल्व होंगे ना तो आपके इमोशनल डिस्टर्ब होंगे। आपको पता है, मैं बस ये लास्ट में ये आज के दिन का खास मशवरा है कि आज ये बहुत ज्यादा ये चीजें होने वाली हैं और ये बहुत ट्रॉमेटिक होती हैं। कई लोग सुसाइड भी कर लेती हैं। कोई लड़कियां, मोस्टली मैंने खुद देखा है यूनिवर्सिटी में, जब आई यूनिवर्सिटी मैंने खुद अहम बात की आपने। और आजकल खुदकुशियां कॉमन होती चली जा रही हैं। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहां पे फीमेल्स हैं वो खुदकुशी कर लेती हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं हमारे माशरे में। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तुबा शाहिद, आप हमारे दरमियान मौजूद रहीं और बहुत दिलचस्प अंदाज में, बहुत मुदल्लल अंदाज में आज के मौजू के हवाले से अपनी गुफ्तगू की। आज के मौजू में हमने ये जानने की कोशिश की कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस कैसे किया जा सकता है, इसकी इन्हांसमेंट के अंदर सोसाइटी किस अंदाज में किरदार अदा कर सकती है, आपके वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है, और इंडिविजुअली आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है या कौन सी ऐसी आपने मामलात के अंदर अपने आप को इंगेज रखना है ताकि आपकी जो ये इन्हांसमेंट है ये होती चली जाए, क्योंकि ये इन्हांसमेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार पैदा करती है और एक अच्छी ज़िंदगी को आप जन्म देते हैं। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।